जय भीम नमो बुद्धाय। और बाबा साहब की 134वीं जयंती सभी देशवासियों को, सभी बाबा साहब के फॉलोअर्स को और पूरे संपूर्ण देश के नागरिकों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जब यहाँ आए हुए हैं हम लोग सारे, यहाँ एक मेला लगता है बाबा साहब की जयंती पर, क्योंकि बाबा साहब की स्टैचू हमारे संसद में है पहले से ऑलरेडी। उसी के दर्शन करने के बाद यहाँ मेला, सबके स्टॉल लगे हुए हैं। जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट हैं, सबने अपने अपने लगा रखे हैं। हमारा भी ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत में करीबन कई हजार एडवोकेट इससे जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया में। और यहाँ आते हैं, भंडारा करते हैं और बाबा साहब के प्रचार करते हैं, बाबा साहब की जीवनी के बारे में बताते हैं। और हम छोटे छोटे बच्चों में ये मतलब प्रेरणा उनमें डालते हैं, बताते हैं, उन्हें लेके आते हैं कि आने वाले समय में ताकि वो भी बाबा साहब का झंडा लेके आगे चले, संविधान के बारे में जाने, बाबा साहब के बारे में जाने, बाबा साहब ने क्या किया उसके बारे में जाना। और रही आपके सवाल के जवाब की बात, ये तो चलता रहता है। सरकारें कभी भी, क्योंकि देश में सबसे बड़ा संविधान है, उससे ऊंचा कोई नहीं है। और संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में रात दिन मेहनत करने के बाद बाबा साहब ने उस संविधान में अधिकारों को समेटा। हमारे सब वकीलों के नहीं, संपूर्ण देश के नागरिक, महिलाएं, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, सभी के अधिकारों को उसमें बाबा साहब ने संचित रखा है। और ऐसी कोई ताकत नहीं दुनिया में जो बाबा साहब के संविधान या बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए कोई मना कर दे। सरकारों में अभी इतनी ताकत नहीं है, ये केवल मिसगाइड करती हैं, रूमर फैलाती हैं ताकि लोग ज़्यादा ना आ पाए। लेकिन फिर भी आज आप देख रहे हैं नज़ारा, कल 2 दिन पहले इन्होंने हमें परमिशन दी है और वो देनी पड़ती है इन्हें। लेकिन इन्हें दुख है, इन्हें डर है कि लोग ज़्यादा जागरूक होंगे, अम्बेडकरवादी ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि इन्हें अम्बेडकरवादी, यहाँ 2 ही बात है, मनुवाद और अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवादी लोगों से इन्हें डर लगता है, ये मनुवाद में फैलाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, सबको अपने अपने धर्म की। वकील साहब, जिस समय रूमर फैल रही थी, हाँ। तो यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो विधायक हैं, उनके कान पे जू नहीं रहेंगी थी। यहाँ की भी परमिशन आप जैसे आम वकील, आप जैसे आम कार्यकर्ताओं ने ही संघर्ष करके यहाँ मेला लगवाया है। हमेशा संघर्ष सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है, राजनीतिक नेताओं ने कभी संघर्ष नहीं किया। बाबा साहब के रिजर्वेशन पर 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1066 MLA वो बार बार चुन के आते हैं। और आप 75 साल देख रहे हैं कि बाबा साहब के रिजर्वेशन पर, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उस पर जब संसद में जाते हैं, जब बाबा साहब के अधिकारों की बात आती है, बाबा साहब के संविधान की बात आती है या हमारे अधिकारों की बात आती है, तो चुप लगा जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल प्रेशर में है, क्योंकि उनके जो आका है वो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं की सीट पर जीत के आते हैं। तो कभी भी नौकर या चमचा मालिक के सामने सर उठा कर नहीं बोल सकता। तो मैं उनसे यह कहूँगा, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वक्त आने पर उन्हें साथ देना चाहिए। जब बात आती है संविधान के कुचलने की, बात आती है अधिकारों के कुचलने की, तो उन्हें सामने आना चाहिए। और जब संविधान को बदलने की बात आती है, तो लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो आपके सामने वकील खड़े हुए हैं, ऐसे महापुरुष, यही हैं जो बीजेपी को 240 पर लाकर पटकने का काम करते हैं। लोगों को घर घर जाकर बताते हैं कि यदि बीजेपी फुल मेजोरिटी में आ गई तो आपके संविधान को बदलने का काम करेगी। लेकिन आपने देखा कि इन वकीलों ने रात दिन मेहनत करने के बाद, आपने पीछे भी देखा होगा, ये वकीलों के एक्ट के बारे में इन्होंने अमेंडमेंट किया था, उसमें देखा होगा पूरे देश में 27 लाख एडवोकेट रोडों पर आ गए थे। 4 दिन के अंदर इन्हें बिल वापस लेना पड़ा और सभी कोर्टों के ताले लगा दिए गए। इन्हें पता है कि वकीलों से टक्कर लेनी मुश्किल है, क्योंकि देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान, संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान वकीलों का रहा है। वकील यानी कि एडवोकेट जो सोशल इंजीनियर, वकील एक सोशल इंजीनियर है देश का। और यहाँ हम उसी के तहत बाबा साहब की जीवनी को वकील साहब मैं रोकूंगा आपको। वकील साहब, जिस समय मूर्ति यहाँ से हटाई गई थी, लेकिन उसके 1 महीने बाद आंदोलन हुआ और उस मूर्ति को हटाने के लिए लोगों ने अपनी जेब भरने का काम किया, आंदोलन करने का काम किया, लेकिन मूर्ति अभी तक पार्लियामेंट में नहीं लगी। आंदोलन बहुत पूर्ण सीमा पर था और आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा था, लेकिन हमारे ही लोगों ने, जो आस्तीन के सांप हैं, उन्होंने ही उसे रोकने का और हमारे लोगों को बहकाने का काम किया कि सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है अंदर। सौंदर्यीकरण पूरा होने के बाद में मूर्ति वहीं लगा दी जाएगी, ये कमिटमेंट दिया। यहाँ के जितने भी नेता थे उन्होंने भी यही कमिटमेंट दिया। लेकिन आज संसद तो अलग हो गई है। इस संसद में बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का कोई औचित्य नहीं था। और आने वाले समय में आंदोलन तेज होगा और मूर्ति को यहीं स्थापित किया जाएगा, यह कमिटमेंट है वकीलों की तरफ से। ठीक।